बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, बहुत ही खूबसूरत बारिश। और जो पौधे और इंसान बिल्कुल गर्मी से मुरझा चुके थे ना, और उसको चाहे कुछ देर के लिए ही सही लेकिन ताज़ा दम करने के लिए ये बारिश जो है वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। तकरीबन हर इंसान ही इस बारिश को एंजॉय करता है, और बरसात की बारिश में नहाने का अपना ही मज़ा होता है। हम भी अपने बचपन में इसी तरह से बरसात की बारिश में नहाते थे, और अब हमारे बच्चे ये बारिश एंजॉय करते हैं। तो मैंने ना कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मेरी एक व्यूवर्स ने मुझे कहा था, मैंने उसमें भी एक बारिश का क्लिप डाला था। तो मेरी व्यूवर्स ने कहा कि ये जो खुशगवार मौसम है ना, इसके बाद बहुत हबस हो जाती है, तो उसका क्या है? तो देखिए, जो बरसात होती है ना, उसमें अगर ये बारिश कुछ दिनों के बाद ना हो और ऐसे बरसात ना हो, तो फिर जो है पौधे और इंसान तो बिल्कुल मुरझा जाएंगे। चाहे कुछ देर के लिए ही सही, कुछ पलों के लिए ही सही, कुछ एक आधे दिन के लिए ही सही, सुकून तो हो जाता है। और अगर मुसलसल ये गर्मी पड़ती रहे तो फिर सोचें, इंसान तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, परिंदे बीमार हो जाए, जानवर बीमार हो जाएं, पौधे हमारे मुरझा जाएं। कुछ देर के लिए ही सही, जब इंसान धूप में खड़ा होता है तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट ही चाहे सुकून के मिल जाएं, जहाँ पे मैं 5 मिनट बैठ के थोड़ा सांस ले लूँ, ताज़ा दम हो जाऊँ, और फिर मैं अपने सफ़र को धूप में चल सकूँगा, जारी रख सकूँगा। तो ये बारिश भी बरसात के मौसम में बिल्कुल इसी तरह से है कि ये हमें थोड़ी देर के लिए ताज़ा दम कर देती है। हम सांस ले लेते हैं, जो हम गर्मी से बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, थोड़ी देर के लिए सांस ले लेते हैं इस बारिश में, और फिर हमें हिम्मत एक पैदा हो जाती है कि हम जो है ना इस बारिश को एंजॉय कर सकें, इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। गर्मी को एंजॉय तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं करता। खैर जी, बारिश को एंजॉय किया, उसके बाद अपनी बेटी ईमान के साथ मैंने लूडो की गेम लगाई, और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में मैंने दाल और चावल, जो दाल है चने की दाल है, इसके साथ लौकी की सब्ज़ी थी। ये मेरी अम्मी की तरफ से आई थी। और मैं अभी तकरीबन यहाँ पे 9 बजे का टाइम है जब वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मेरे इन जुमलों से 1-2 मिनट पहले आपको परिंदों की बहुत ही खूबसूरत शायद आवाज़ें आ रही होंगी। बहुत ही खूबसूरत परिंदे बोल रहे हैं। तो जब ये अम्मी की तरफ से दाल और चावल आए थे, फ्रिज में पड़े हुए थे, भूख लग रही थी हम लोगों को, तो मैंने सोचा कि इन्हीं को गर्म करते हैं और गर्म करके खा लेते हैं। और यहाँ पे दूसरी देसी में मैंने क्रीम निकाल दी थी, जो कि जिसका मैं बनाऊंगी देसी घी। इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और यहाँ पे हमारे चावल बहुत ही अच्छे से रेडी हो गए हैं। अच्छा, मैं जब चावल गरम करती हूँ तो ऐसे ही पैन में डाल के ओवन में मैं गरम नहीं करती। इनके नीचे पहले तेज़ आंच में जला देती हूँ आंच, और उसके बाद जो है इसकी आंच को थोड़ा सा लो कर देती हूँ, ज़्यादा ही लो कर देती हूँ। फिर ये स्टीम में बहुत अच्छे गर्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी नीचे से देखें जलते भी नहीं हैं, बड़े फ्रेश से हो जाते हैं। ओवन मेरे पास है, लेकिन मेरी ओवन जो है वो इस तरह की जगह पे पड़ी हुई है जहाँ पे कोई स्विच वगैरह नहीं है, और इस वक्त मेरे पास एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं थी कि जिसको लगा के मैं ओवन में चावल गरम कर लेती। लेकिन ये जिस तरह से मैंने यहाँ पे चावल गरम किए हैं, ये यकीन करें बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे हमने ओवन में गरम किए होते हैं। इसी तरह की स्टीम में पकते हैं, बहुत ही मज़े के, बिल्कुल फ्रेश से हो जाते हैं, खिले खिले से चावल। और जी इसके ऊपर मैंने ये बहुत ही मज़े का सालन डाला था, दाल और लौकी का सालन था, ये अम्मी की तरफ से आया था। इस वक्त मेरे पास सलाद वगैरह का सामान अवेलेबल नहीं था, नहीं तो वो भी मैं सलाद इसके साथ रखती, और बारिश की वजह से बाहर भी नहीं जा सकती थी, तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा हो जाना था। और यहाँ पे ये खूबसूरत सी प्लेट जो है रेडी हो चुकी है। मैंने अपने लिए और अपनी बेटी ईमान के लिए यहाँ पे चावल डाले हैं। मेरे बेटा इब्राहिम जो है वो चावल इतने शौक़ से नहीं खाता, कभी कभार खा लेता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने किचन के जो थे ना बर्तन, इनको समेट दिया, सिंक में कर दिया। किचन सिमटा हुआ होता है ना तो साफ़ लगता है। अगर पूरा किचन साफ़ है लेकिन 2-4 बर्तन गंदे जो हैं वो शेल्फ के ऊपर इधर उधर पड़े हुए हैं, तो पूरा किचन ही गंदा लगना शुरू हो जाता है। टोकरी में जो पहले धुले हुए बर्तन थे वो सूख चुके थे, और फिर मैंने उनको अलमारी में लगा दिया, और खाना लेके मैं आ गई हूँ यहाँ पर नीचे।
तो यहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा है कि मुझे भी भूख लग रही है। मैं उससे कह रही थी कि चावल खा लो, उसने बोला कि मैं नहीं खाऊँगा, वो इतने पसंद नहीं करता, कभी कभार खा लेता है। फिर उसके बाद जी मैंने और मेरी बेटी ने चावलों को एंजॉय किया, और जो बारिश पहले हो चुकी थी उसमें इब्राहिम नहा चुका था। इसको मैंने नहला के इसके कपड़े चेंज कर दिए थे, और अब इसको मैं बोल रही थी आपने बाहर नहीं जाना। और मौसम जो था इस वक्त बारिश थम चुकी थी, कहीं कहीं पे हल्की हल्की सी बारिश होना शुरू हो जाती थी, और मैं इसको बोल रही थी बाहर नहीं जाना। इब्राहिम ने खैर जी यहाँ पे ब्रेड खा ली, और इस तरह से हमने ठंडे ठंडे से मज़े के मौसम में, पंखों की हवा भी ना एकदम से बहुत ठंडी सी हो जाती है, तो हमने मज़े से ये जो दाल और चावल थे इनको एंजॉय किया। और दिल तो मेरा ये था कि मैं पकोड़े बनाऊं, लेकिन आज ना मैंने सुस्ती कर दी। तो फिर मैंने सोचा कि बारिश कौन सा अब देर के बाद होनी है, दूसरे तीसरे चौथे दिन बारिश तो हो ही जाती है। अब जिस दिन बारिश होगी तो फिर उस दिन पकोड़े बनाएंगे और आपके साथ जो है ना एंजॉय करेंगे पकोड़ों को। तो यहाँ पे मैं फिर वापस किचन में आ गई थी। किचन मेरा ऊपर है, और मैंने यहाँ पे किचन में आके आँच में जाते हुए ना नीचे हल्की कर दी थी इसकी, और यहाँ पे इसको जैसे उबाल आ गया मेरी क्रीम को, तो मैंने इसकी आँच कम कर दी। देसी घी बनाने के लिए ये रखी है, और यहाँ पे मैं बर्तनों को अब कर लूँगी वॉश। और बाहर का मौसम जो है ना विंडो से थोड़ा थोड़ा सा मतलब मेरी तो पूरी नज़र जा रही थी, लेकिन यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा मंज़र नज़र आ रहा है। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र हो रहा था, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था, बल्कि कहीं घूमने फिरने जाने वाला मौसम था ये। तो खैर अभी हम घूमने तो कहीं भी नहीं जाएंगे। ये होता है कि असर की नमाज़ के बाद जो है हम लोग बाहर पार्क में चले जाते हैं, जो कि मेरे घर के पास है। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैंने वॉश करके पहले सिंक ट्रे के ऊपर रखा है, इनका पानी नितर गया था। उसके बाद फिर इनको मैं अपने बर्तनों की टोकरी में लगा देती हूँ, और किचन को मैं साथ ही कर देती हूँ ड्राई। गीला किचन बिल्कुल भी नहीं मैं रखती। गीला किचन रखने से जो है ना किचन की बरकत भी नहीं होती किचन में, और बुरा भी लगता है। और यहाँ पे ये मेरा खूबसूरत सा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। मुझे मेरे घर का सबसे ज़्यादा खूबसूरत हिस्सा ये किचन ही लगता है। किचन में आके मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मैंने किचन में यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी रखे हुए हैं, मनी प्लांट्स, और सिंगोनियम प्लांट को मैंने पानी में लगाया हुआ है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा रूट्स निकल चुकी हैं। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में इनको मैं गमलों में ट्रांसफ़र करूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।